जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं? आप सरकारी नौकरी के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने के बाद भी आपको हमेशा असफलता ही प्राप्त हो रही है। कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी कोई ना कोई कमी रह जा रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपका भाग्य आपको पीछे कर रहा है। तो ध्यान से सुन लीजिए, यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में है मगर नौकरी नहीं लग पा रही है। निरंतर प्रयास करने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी के कारण सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है और उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। मेहनत पूरी कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं लग पा रही है। तमाम प्रयास करने के बाद भी सरकारी नौकरी लगने में बहुत सी मुसीबतें रास्ते में आ रही हैं। यदि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आपके बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से आज की हमारी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये खास उपाय हम आपको कुंडली के मुताबिक ऐसे बताएंगे जिससे कि आपकी कुंडली के सभी ग्रहों की दशा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी जिससे कि आपका भाग्य ऐसे बदलेगा जैसे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने जो भी अभी तक प्रयास किए हैं और जिनमें भी आपको असफलता मिली है वो तुरंत ही सफलता में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि इस आधुनिक दुनिया में हर नवयुवक यही चाहता है कि उसके पास एक नौकरी हो जिससे कि वह अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सके, अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना हो, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, अच्छे से शादी विवाह कर सके, अपने माता पिता का ख्याल रख सके, बहुत बड़े नहीं कम से कम अपने छोटे छोटे सपने तो पूरे कर सके। पर आज के समय में सरकारी नौकरी मिलना कितना मुश्किल है ये बात हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह तो आप भी अच्छे से जानते हो कि आज कितना कंपटीशन बढ़ गया है, जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, जिसके चलते सरकारी नौकरी आसानी से मिल पाना बहुत मुश्किल है। और उस पर भी यदि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है फिर तो सरकारी नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। किंतु आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें यदि आप कर लेते हैं फिर आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। फिर आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी, पढ़ाई करने के बाद भी जिन्हें सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है, ये जिन्हें किसी भी प्रकार की नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है और वह चाहते हैं कि उनके जीवन में आर्थिक पक्ष में उनका मजबूत हो जाए, सरकारी नौकरी होने मिल जाए, तो उन लोगों के लिए ही आज हम उपाय बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखे बिना मेहनत के तो सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मेहनत करने के बाद भी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में बहुत से दोस्त होते हैं, बहुत से वास्तु दोष होते हैं जो उन्हें नहीं पता होता है, जिसके कारण उनके काम नहीं बन पाते हैं, बिगड़ते चले जाते हैं। कितनी भी मेहनत ले उसके बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, हमेशा बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है, जीवन से निराश होने लगते हैं, जीवन ही बेकार लगने लगता है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा अचूक उपाय हम आपको बताएंगे जिसे करने के बाद आपको सरकारी नौकरी की जरूर प्राप्ति होगी। तो आप मेहनत भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, और जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उस अचूक उपाय को भी आप करके देखिए। जब आपने इतनी साल मेहनत की तो थोड़ी मेहनत इस उपाय को भी करने में कर लीजिए, और आपको कोई ज्यादा मेहनत भी इस उपाय को करने में नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही ज्यादा कठिन उपाय यह नहीं है। आपको बता दें, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन के सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। आपको बता दें, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है, तभी आप उपाय समझ पाएंगे। आप चाहे तो एक कॉपी और पेन ले लीजिए, डायरी भी ले सकते हैं, उसमें आप इस उपाय को लिख लीजिए जिससे कि आपको किस प्रकार की शंका ना हो, आप कुछ बोले ना, आप मन में बार बार संजना रहे। तो आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए और इस उपाय को लिख लीजिए, या आप हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो अब आपको हम यह उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप जो उपाय करेंगे, जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, उस उपाय को करने से पहले आपको अपने मन में पूरी सच्ची श्रद्धा रखनी है और श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना है, क्योंकि आपको बता दें, किसी भी शंका के साथ भक्ति नहीं की जाती है। जब आपके मन में पूरी सच्ची श्रद्धा हो, भगवान पर पूरा विश्वास हो, तभी आप भगवान से कोई प्रार्थना कीजिए, कोई मनोकामना मांगी, तब देखें कैसे आपकी मनोकामना को पूरी नहीं करते हैं। यदि आपके मन में थोड़ी सी भी सजा होती है, थोड़ा सा भी आपका विश्वास डगमगा आता है, फिर आपके जीवन में आपको सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपकी मनोकामना का पूरा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे जरूरी बात, अपने मन में पूरी सच्ची श्रद्धा आपको रखनी है, पूरा विश्वास आपको भगवान पर रखना है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ जब आप किसी उपाय को करते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी होती है। अब आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास किसी में मंदिर में आप चले जाए, चाहे वह शिव जी का मंदिर हो, दुर्गे माता का मंदिर हो, किसी भी भगवान का वह मंदिर हो, आप वहां चले जाए। बस उस मंदिर में पीपल का एक पेड़ होना चाहिए, उस मंदिर के प्रांगण में पीपल का पेड़ अवश्य होना चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर मंदिरों में पीपल का पेड़ होता ही है, तो किसी भी ऐसे मंदिर में आपको जाना है जहां पीपल का पेड़ हो। तो आपको बता दें, यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। आपको इस बात को बिल्कुल विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप इस उपाय को शनिवार के दिन ही करें और शाम के समय करें, सूर्यास्त के समय।
आपको यह उपाय करना है। अब आपको मंदिर में जाने से पहले किसी भी पात्र में तेल ले लेना है। कोई भी तेल आप ले सकते हैं, चाहे सरसों का तेल ले लीजिए, चाहे तिल का तेल ले लीजिए। परी की एक बत्ती बनाने और उसे दिए के साथ रख ले, और माली भी आपको अपने पास रख लेनी है। आपको बता दें, माली को रक्षा सूत्र कहा जाता है, उसे भी आप अपने पास रख लीजिए। अब आप किसी भी मंदिर में चले जाइए जहां पर पीपल का पेड़ हो। अब मंदिर में जाने के बाद आपको क्या करना है कि आप पहले पूजा कर लीजिए, और मंदिर में पूजा करने के बाद आपको पहुंच जाना है पीपल के पेड़ के पास, और वहां जाकर के आपको जो लाल रंग की मोली है, जो धागा है लाल, उस धागे को आपको पीपल के तने में बांध देना है। उसके बाद आपको 3 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है, और 3 बार हाय आपने जो मौली ली है, जिस पीपल के टेन में बांधा है, यूज भी आपको 3 बार गोल गोल पीपल के टेन पर घुमाना है। और उस वक्त जब आप पीपल की परिक्रमा कर रहे होंगे, उस वक्त उस समय आपको अपने मन में यह बात दोहरानी है कि मैं इस नौकरी की तैयारी की कर रहा हूं या कर रही हूं। आप जिस नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं, उस नौकरी का आपको मन में नाम लेना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। और 3 बार आपको परिक्रमा करते समय इस बात को दोहराना है, और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ प्रभु से, भगवान से आपको कहना है कि मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, आप मुझे सफलता दिलाए, मेरे मार्ग में आ रही सभी बाधाओं को दूर कर दीजिए। मैं अपने जीवन में मेहनत करके, प्रयास करके बहुत थक चुका हूं, बहुत परेशान हो चुका हूं, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे इस नौकरी को प्राप्त करने में सफलता दिलाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ और भी है, तो वह भी आप भगवान से, प्रभु से कह सकते हैं, और उनसे कह दीजिए कि अब एकमात्र आप ही मेरा सहारा हो, और आपको ही मेरी इस मनोकामना को पूरा करना है। मेरे जीवन में मुझे सफलता प्राप्त करने में मेरी मदद करनी है, पर मुझे इस बार मेरी परेशानियों से, मेरे सारे कष्टों से जरूर बारे, मेरे जीवन के सभी दुखों को अब दूर कर दें। मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, उसके बाद भी मुझे अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। आपके आशीर्वाद के बिना मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। अब आप ही मुझे सफलता प्राप्त कराएं, और आप ही अब मेरा सहारा हो। अब अपनी मनोकामना भूलने के बाद, 3 परिक्रमा करने के बाद, वाली धागे को बांधने के बाद, आपने जो दीपक लिया है, उस दीपक को लेकर आपको वहां पर ज्योत जलानी है, और ज्योति जलाते समय भी आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और दोहरानी है। बस इतना सीधा सरल चाहिए उपाय है। इस उपाय को आप कर लीजिए, और फिर देखिए आपको कितनी जल्दी सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। और यदि आप अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको आपकी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा, और इतने सालों से जो आप मेहनत करते आ रहे हैं, उसका आपको फल जरूर प्राप्त होगा। और साथ ही साथ आपको मेहनत भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। बिना मेहनत के कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो यह उपाय उन्हीं लोगों के लिए है जो मेहनत करने के बाद भी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके जीवन में बहुत से कष्ट, बहुत से वास्तु दोष लगे हैं, जिनके कारण उनके जीवन में उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो अब इस उपाय को करने के बाद वह देखेंगे कि कैसे उनके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो गए हैं, और सरकारी नौकरी की भी उन्हें प्राप्ति होगी। यह उपाय एक अचूक उपाय है। 100% यह उपाय सफल जरूर होता है। बस आपके मन में पूरी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास आपके मन में होना चाहेंगे, और आपको पूरी मेहनत भी करनी है। अपना 100% आपको देना है। फिर देखिए कैसे आपकी सरकारी नौकरी लगती है, आपको आपकी नौकरी में प्रमोशन मिलता है। आपको बता दें, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली के जो भी ग्रह दशा हैं, जो इधर उधर हो रहे हैं, राहु काल जो है सही नहीं चल रहा है, मैं सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। और फिर आप जिस पेपर को भी देंगे, उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। और इस चीज़ पर शायद आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सब प्रतिशत सत्य है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को कीजिए, और फिर देखिए कैसे आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और आज की वीडियो में बताए गए उपाय को करके आप अपने जीवन में सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, और आपने अगर अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक ही हमें बताता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो हमें शास्त्रों से प्राप्त होती है, आपको महत्वपूर्ण लग रही है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा ही प्राप्त होती रहेगी। ऐसी जानकारी है शायद आपको कहीं से प्राप्त ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।